नहीं आने भी नहीं हो कभी ना जबार वोट तबार बना से रजो मारो जो दियावल हम परसों ही एक मतलब औरत बीमार हुई, हम 2 बजे रात ऊपर ले गए, वो भी वो डंडी में, इनकी बहू थी वो। पहले भी वही जीवन था, अभी वही जीवन है, कोई नए साल की कोई नई खबर नहीं है। गांव छोड़ के पूरे बाहर चला गए हैं, ये रोड की वजह से रोड नहीं है। की बाबा जी पहाड़ी बिवायो की बाबा जी मेनली पढ़ायो। और उस पीड़ा में या तो वही माँ जानती है या तो मैं ही जानती हूँ कि मैं किस समस्या से गुजरती हूँ। और बरसात के टाइम पे तो हद महिलाएं जो प्रसवकालीन अवस्था में कई बच्चे जो हैं यहाँ रास्ते में हो जाते हैं, ऐसी भी समस्याएं आई हैं। 2-3 बच्चे हमारे गांव के यहाँ रास्ते में ही जिन्होंने जन्म लिया हर रास्ते। नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 FM पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुद्रप्रयाग का एक और गांव। रुद्रप्रयाग का ये कौन सा गांव है और क्या खास है इस गांव में, ये बताने से पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मौसम एकदम बारिश का है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये घोलतीर वाला क्षेत्र है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। साथ ही ये कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच की जगह है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव जहां आज हम आए हैं। ये इसाला गांव है रुद्रप्रयाग जनपद का। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है और सड़क से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ये गाँव स्थित है। गाँव में 80 से 90 परिवार रहते हैं, निवास करते हैं। 1 से 1.5 हज़ार आबादी है और कई परिवार बाहर पलायन भी हुए हैं। तो ये कुल मिला के है और इस गांव में आने का हमारा खास उद्देश्य ये था कि इस गांव के बारे में आपको जानकारी दे सकें, इस गांव की लोक संस्कृति, धार्मिक इतिहास, जीवन शैली से आपका परिचय करा सकें। साथ ही आपको ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह का यहाँ जीवन है, किस तरह से आम जनजीवन हर रोज़ किन किन परेशानियों से जूझता है, कौन कौन सी मुख्य समस्याएँ हैं और ख़ासियत क्या है इसाला गांव की। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसाला गांव का एक ख़ास सफ़र और जानेंगे गांव के लोगों से ही गांव के बारे में। इस वक्त मैं हूँ इसाला गांव में मौजूद। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि 80 से 90 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। 1 से 1.5 हज़ार के बीच की आबादी है और गांव वही पौराणिक उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति के कुछ दृश्य आपने देखे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा गाँव के बारे में बता दूँ कि उत्तराखंड में जो गाँव का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से ये गाँव भी है और कुछ नए मकान बन गए हैं, कुछ पुराने मकान खंडरों में तब्दील होते हुए दिखते हैं
और ये वक्त का बदलाव है। आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में मकान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करता था, लेकिन अब वक्त के साथ वो मकान बनाने के जो तरीके इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, ये धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है और नई तकनीक समय के साथ गाँवों तक पहुँची है। मेरे साथ धीर सिंह बिष्ट हैं, जो कि हमसे पहले भी हमने आपका परिचय कराया था। माँ चंडिका दिवारा यात्रा जो पिछले साल आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष हैं और इसाला गांव के ही रहने वाले हैं। सर, एक बार थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसाला गांव में हम मौजूद हैं, तो इसाला शब्द का मतलब क्या है और क्या वजह रही होगी जब इस गांव का नाम इसाला रखा होगा? वो गांव का नाम तो ये जो इसाला है, सबसे पहले जहाँ मेरी मकान है इसको तो बूढ़ी इसाला नाम से पुकारते हैं। तो जो भी बसे होंगे पहले, सबसे पहले वहाँ बसे होंगे लोग बूढ़ी इसाला नाम में। तो उसके बाद बूढ़ी इसाला के बाद अब इसाला नाम से प्रचलित हुआ होगा गांव का नाम। तो परंतु अब गांव का नाम इसाला किस हिसाब से रखा गया वो कुछ इतना पता तो नहीं है, परंतु कम से कम 9-10 पीढ़ियाँ हमारे बिष्ट परिवारों को भी यहाँ हो गए। 11वां हमारे बच्चे जो हैं वो 11वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी पे हैं। तो 12 पीढ़ी के लगभग यहाँ बसागत होने से इससे पहले पता नहीं कौन लोग रहे होंगे। परंतु इसाला गांव शब्द हिशोल, एक जो फल होते जो कांटेदार जिसमें होते हैं हिशोला, तो मुझे लगता है कि उसी से कहीं से प्रचलित। हमारे यहाँ धोल्याण भी बोलते हैं, बूढ़ीशाला बोलते हैं। तो धोल्याण तो एक धोला भी होता है, तुंगबाड़ा बोलते हैं तो तुंगों के बाड़ा रहे होंगे। तो तुंग भी एक पेड़ पौधे होते, जंगली पेड़ पौधे होते हैं, तो इस हिसाब से नाम रखे होंगे, परंतु इतना कन्फर्म नहीं है। जी बिल्कुल, पहाड़ों में बहुत सारे गाँव में आप जाइए, आपको गाँव के नाम सुनाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ पता नहीं होता है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि दस्तावेज़ों में ज़्यादा इस बारे में कुछ मिलता नहीं है। और पहले पेड़ पौधे वनस्पतियों के नाम पे जहाँ बहुतायत हो उसी तरीके से नाम लिख दिए जाते थे। महिला मंगल दल इसाला कह सकते हैं यहाँ पे है और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ अभी इन लोगों ने दी थी। और उत्तराखंड में लोक संस्कृति को अगर संरक्षित रखने में कोई बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है तो वो स्थानीय महिला हैं। महिला मंगल दल अध्यक्ष मेरे साथ हैं यहाँ पे। मैम, आप थोड़ा खड़ी हो जाएं। सबसे पहले आपका नाम और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमा देवी है। मैं ग्राम इसाला की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ। हेमा देवी जी हैं। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोक संस्कृति है और ख़ासतौर पे गाँव की अपनी जो लोक संस्कृति हुआ करती थी कुछ सालों पहले तक, उसको संरक्षित रखने के क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और क्या क्या आप लोग करते हैं साल भर? जी, हम तो ऐसे ही अभी तो कीर्तन भजन ही कर रहे हैं। हम ही मतलब अभी शुरू हुआ हमारे गांव में। मतलब पहले तो नहीं होता था, अब जब नई पीढ़ियां आ रही हैं तो तब हमारे इसाला गांव में कीर्तन भजन की शुरुआत हो रही है। माता उपरे माता तू देणी वे जय माता, हे माता उपरे माता तू देणी वे जय माता, हे माता उपरे माता तू देणी वे जय माता, हे माता उपरे माता तू देणी वे जय माता, माता मां मुकुट माता, माता मां मुकुट माता, माता मां मुकुट माता, माता मां मुकुट माता, तेरा माता मां पैरोलू माता तू देणी वे जय माता, माता मां पैरोलू माता तू देणी वे जय माता, हे माता उपरे माता तू देणी वे जय माता, हे माता उपरे माता तू देणी वे जय माता। अभी हम आपको तस्वीरों में, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको दिखा भी रहे हैं कि भजन की कुछ बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ थी और साथ में कुछ लोक नृत्य भी था। मैम, जो लोक नृत्य हुआ था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जी हैं। जो लोक नृत्य अभी आप लोगों ने मतलब गाया और उसके बाद उस पर परफॉर्म भी हुआ, खुश हैं आप उससे, संतुष्ट हैं? ऐसे ही होता था?
खुश, बहुत खुश हैं हम। हाँ। किसने सिखाया था ये? अपने आप सीखे हम, किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप। वो पहले हम यहाँ जगतौली मेले में गए, वहाँ भी बहुत अच्छा वो किया हमने। और वहाँ से हम इतने निराश होके आए, फिर भी हमने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। नंबर नहीं आए क्या वहाँ? नंबर वो सबसे पूरे 10 जिला में सबसे अच्छी प्रस्तुति हमारी थी, वेशभूषा से लेकर सब था। पर वहाँ देखा था घुटनों में दर्द ना तो भला क्यों पूरे उत्तराखंड में कमर पीड़ा हो रही है, आपके घुटनों में दर्द? मेरे घुटनों पर वाणी पड़ा। आपके घुटनों में है? अच्छा। तो कुछ नहीं तो पर ये सड़क तनी हम सड़क में बाटे मन मन क्या करना, हाँ गीत लगे क्या खाना। सड़क से कहाँ जाना है आपको इस उम्र में? आपको झोल रहे गुण पेड़ वाणी वाला आता से गुना करना देखो ना था डेनियो में जाना योग बेटन ठंड में अभी बात करेंगे उस बारे में। तो जी जी, ये महिला मंगल दल इसाला है। इसाला गांव की आबादी जो हमने बताई कि 1000-1500 के आसपास है लगभग, और बहुत सारे लोग पलायन भी हैं। और जब पलायन की बात होती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन है, लेकिन मजबूरियां हैं और रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उससे बाहर जाना होता है और अपना जीवन यापन करना होता है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि शहरों में रहने के बावजूद भी जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनका अपने घर गांव से रिश्ता बरकरार रहता है, और साल में जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक आयोजन होते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। ताई जी कुछ बता रही थी। ताई जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है इसाला गाँव में? ये रोड है, बस रोड है और जाने कुछ नहीं पर रोड। जहाँ बीमार होना अब लड़का भी निशन गौर फोन बार पास कर दो से वंदन क्या अकेले आराम डेनो में कोई काना छे नहीं बोया अकन के जाना मुना तुम ये बोला और कुछ नहीं रोड चढ़ने की बस और कुछ पानी छो तो पानी भी दिल भी चरो ना ते पानी भी अब रात भर डिग मरन सा तो जम पड़ा कहीं शॉर्ट छो बेट बाहर ना अब सो पानी भी पानी है आपके गाँव में? अब आ गया पानी? आ गया पानी एक भाई। सड़क नहीं आ रही है? सड़क नहीं आ आने भी नहीं हो कभी ना जबार बोटा तो तबार बना छे रजो मारो जो दियावल हम ते और हमार दूंगा तो सब बिसना छे ना मन कन के रहो ओ देखा तुम ये रोड़ा बार हम रुदिर पर आग तक जाए भाई आज काने भी हम ते जरा गुने लियो नहीं दियो ना बना तुम्हारे बांध का नहीं आवत वोट नहीं छोड़ नहीं तो वोट नहीं बोलो तो क्या कर भाई हम या ये पर समाज झगड़ा रगड़ा ये रोड़ा बार और जाने कुछ नहीं वोट भी नहीं। खाना तो सरकार दी होना चाहिए भाई ते भी खाना छे ना सुंगूर हुए क्या गुआनी हुए क्या बांदर हुए क्या। कितने किलोमीटर है यहाँ से पैदल? कहाँ आपका मार्केट है और क्यों नहीं आ रही है, कुछ पता है? सर हमारे मार्केट तो रुद्रप्रयाग है, पर यहाँ से 3 किलोमीटर तो ऊपर है और 7-8 किलोमीटर गोचर है, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से हम परसों ही एक मतलब औरत बीमार हुई, हमें 2 बजे रात ऊपर ले गए, वो भी वो डंडी में, इनकी बहू थी वो। तो हमें बहुत समस्या है, हमें तो रोड चाहिए बिल्कुल। और हम यही सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें रोड चाहिए बस, और कुछ नहीं। सड़क की बहुत बड़ी समस्या है और भी कुछ लोग हैं। थोड़ा सा जीवन के बारे में बताइए, यहाँ क्या क्या फसलें वगैरह, अनाज क्या क्या होता है, थोड़ा सा आप ही बताइए। सब कुछ होने सब कुछ होने क्या क्या मतलब खास तौर पे सबसे ज्यादा क्या होता है? अगर कोदो झंगोरो साटी अच्छा दाल दो। अच्छा, बहुत सारे गांव में जैसे जंगली जानवर हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके यहाँ भी ये हैं? हाँ यहाँ घोड़ी मानर सुंगूर है, सबसे ज्यादा सुंगूर से घुड़ा सुंगूरा ये सबसे बड़ी समस्या है। और उत्तराखंड के कई गांवों में लगातार जो जंगली जानवर हैं इस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोग उससे बहुत परेशान हैं। और कई लोग तो सिर्फ इसलिए भी खेती नहीं करना चाहते क्योंकि जो मेहनत पूरे साल भर करते हैं लास्ट में उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। शकुंतला जी, अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या सड़क की है? हाँ सड़क है, क्यों नहीं आ रही है सड़क गोली ठीक है अन्य वाले तो रोड और क्या बात। परसों मेरी बहू बीमार हुई तो 1 बजे रात को लोगों को फ़ोन किया, डंडी मंगाई, 1 बजे रात यहाँ से उठाया, तब जाके रुद्रप्रयाग से देहरादून गई। नहीं वो तो खैर मैं मानता हूँ कि समस्या है और सबके लिए है, पर कितना परिवर्तन आया है खान पान से लेकर रहन सहन में? थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा बहुत। रोड नहीं है तो कहाँ से आना है? जैसे कि पीछे पीछे रह गए, गांव छोड़ के लोग बाहर चला गए रोड की वजह से। कौन रहे यहाँ, कौन है यहाँ, ये रह गए छूटे फूटे।
बाबा का देसी गमिलू लाग्यूं ची, ससुर का देसी कुएड़ी लौकी ची, घणी कुआयो तुम्हें छाटी हुआ, मेती मूल की देखनी द्यावा। पंजीकरण होता है तो यही समस्याएं होती हैं कि कैसे ले जाऊँ मैं गर्भवती को, और उस पीड़ा में या तो वही माँ जानती है या तो मैं ही जानती हूँ कि मैं किस समस्या से गुजरती हूँ। और बरसात के टाइम पे तो हद से उसी समस्या से गुजरती हूँ कि किस तरीके से मैं ऊपर पहुँचाऊँ। यहाँ तक कि 108 भी यहाँ हमें आने के लिए मतलब मना करती है कि हम नहीं आ पाएंगे। तो कहीं गरीब परिवार हैं कि आने मतलब दे नहीं सकते हैं, बुकिंग नहीं दे सकते हैं, फिर भी मतलब बहुत यही परेशानियाँ हैं कि हमें सड़क चाहिए। और क्या पता गांव तक तो यहाँ तक सड़क पहुँच जाए तो हर किसी का भविष्य सुधर जाए, यही चाहते हैं हम। नाम क्या है आपका? रंजना देवी। तो ये रंजना देवी जी थी और इन्होंने बहुत जो सबसे मुख्य दिक्कत है, और दिक्कत एक तो पहाड़ों का रास्ता है, ऊपर से 2-3 किलोमीटर ऊपर यहाँ से जाना होता है सड़क पे। और अगर आपको सड़क से रुद्रप्रयाग जाना हो या फिर कहीं और जाना हो तो पहले आपको सड़क पे पहुँचना होगा, और उसके लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है लगभग। और अगर महिला है कोई और गर्भवती है और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो या कोई समस्या आ जाए तो उसको यहाँ से और फिर 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे लेके जाना अपना आप में बहुत कठिन है। और जैसा कि वो मैम बता रही हैं कि एम्बुलेंस भी, चूँकि सड़क बहुत 30 किलोमीटर का सफ़र है रुद्रप्रयाग से, तो कई बार एम्बुलेंस भी समय पे नहीं पहुंचती है। सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह राणा है। गजेंद्र सिंह राणा जी हैं और ग्राम प्रधान हैं इसाला के, और शायद मुझे लगता है कि सबसे सही व्यक्ति हैं जो ये बता सकते हैं कि इस गांव में आखिर सड़क क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही प्रधान जी सड़क। सर ये मैटर हमारा बहुत पहले से है, लगभग हम रोड के लिए 9-10 साल से लड़ ही रहे हैं। और जो हमारा पहले ऊपर का स्वीकृत भी हुआ था तो इसमें फॉरेस्ट विभाग ने बांध के पेड़ करके इसमें आपत्ति लगा दी। तो इसके बाद हमने फिर इसको हमने प्रपोजल ही छोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमको जब फॉरेस्ट साहब ने कहा कि आप चीर के काट सकते हैं लेकिन बांध के नहीं काटेंगे, तो हमने फिर 5 किलोमीटर की स्वीकृति लेके और यहाँ से सर्वे करवाया है। तो इसमें सबसे बड़े दोषी मैं मानता हूँ जो विभागीय अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि उनका लेजीपन मैं स्वयं देख रहा हूँ। क्योंकि हमारी डाक थी कि इसका सर्वेक्षण का था, तो वो डाक वहाँ कब के पहुँच चुकी है। मैं जब परसों वहाँ लेने गया, मैंने खुद फ़ोन किया आज की डेट में, तो वो कह रही हैं कि मैं आज तो नहीं लिख सकती और 2-3 दिन में छुट्टी पे जा रही हूँ और इसके बाद मैं लिख के उनको भेज दूँगी। लेकिन वो लेटर आज से 2 दिन पहले भी तो वो बना सकती थी। तो कुछ सबसे ज़्यादा तो जो विभाग हैं हमारा PWD रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा तो कारण मैं उन्हीं को मानता हूँ। अगर वो समय से हो जाए तो शायद वो रोड आज कट भी जाती। ये तो सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन चूंकि आप प्रथम नागरिक भी हैं गांव के, तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि बाहर अगर कोई व्यक्ति है और वो इस वीडियो को देखे कि इसाला गांव है और अगर वो यहाँ आना चाहे तो क्या खास है इस गांव में, सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए तो लोगों को लगे कि हाँ भाई। सबसे अच्छी बात तो क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पहाड़ हैं, खेती बाड़ी है, आपस में प्यार प्रेम है, जो हमारी पुरानी रीति है वो अभी तक हमारे पास है घर में। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है, आओ अपने पहाड़ में आओ, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इससे बढ़िया तो मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, कितनी सुविधा है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जैसे सड़क नहीं है आपके यहाँ, तो जो कैटरिंग है या हलवाई है शादी विवाह में, वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे अभी, या गांव की ही महिलाएं सारी रोटी वगैरह? नहीं सर, अभी हमारा पुराने हिसाब से चलता है, जैसे हम लोग बनाते थे, पूरा गाँव आके बनाता है, बाहर से अभी लाते नहीं है। और स्टैंडिंग भोजन है या पत्तल? नहीं, अभी पत्तलों में चलता है, जो हमारा पुराना रीति रिवाज है उस हिसाब से हम चलते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जहाँ जहाँ सड़कें कनेक्ट होती जा रही हैं गाँव से, वहाँ फिर लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होती जा रही है। और इसका उदाहरण यही है कि जैसे कि मैंने अभी प्रधान जी से भी कहा, तो उनका ये कहना है कि आज भी गांव की सारी महिलाएं काम करती है, और ये आज से नहीं सदियों से होता आया था। लेकिन अब चूंकि सड़क गांव में पहुंच जाती है तो फिर गांव भी बदल जाता है, और बदलता बहुत कुछ है। सड़कें आती हैं अपने साथ बहुत कुछ लेके भी आती हैं, लेकिन बहुत कुछ ले भी जाती हैं। और आज आप उन गाँव में देखिए जहाँ सड़कें पहुँच चुकी हैं, वहाँ तमाम जो कैटरिंग, टेंट, हलवाई वगैरह वो सारा काम करते हैं, और गांव के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ भोजन ग्रहण करने या फिर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। खैर ये तो समय है और समय तेज़ी से बदलता है। इसाला गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो हम गांव के मकानों की बात कर रहे थे, तो दोनों तरह के मकान आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो पत्थर के बने हुए पुराने मकान हैं वो भी हैं, और अब जो
छत सीमेंट वाली है वो भी हैं, और धीरे धीरे ये चेंज होता जाएगा। पलायन का भी कुछ असर, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि बहुत सारा पलायन हुआ है, और इसलिए भी हुआ है क्योंकि लोग अगर अपने लिए सुविधाएं जुटाना चाहते हैं और वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो फिर मजबूरी भी हो जाता है। कई बार सिर्फ इंसान इसलिए नहीं जाता है कि उसे शहर में रहना है, कई बार मजबूरी भी हो जाता है। गांव से आपका परिचय कराने की हमारी जो मुहिम है उसमें हम आज पहुँचे थे इसाला गाँव, रुद्रप्रयाग जनपद का अगस्त मुनि ब्लॉक और अगस्त मुनि ब्लॉक का इसाला गाँव। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, और 30 किलोमीटर की दूरी के बाद अब देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। आपको कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी दिख रही होंगी। ये चौरीधार नाम की जगह है। ये चौरीधार एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेशन है इसाला गांव के लिए, जहाँ से इसाला गांव के लोग गाड़ियों के द्वारा सफ़र करते हैं। लेकिन तस्वीर का एक पहलू और है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसाला गांव है कहाँ। अब आप जो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, पेड़ों के बीच में से अगर थोड़ा सा आप इधर से आएँ, ये पेड़ों के बीच में से हल्के से कुछ मकान आपको दिख रहे होंगे, और ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर हैं। सामने भी कुछ मकान दिख रहे हैं, और फिर इन्हीं के अगर इन्हीं मकानों को फॉलो करते हुए आप नीचे की तरफ बढ़े तो फिर 2 से 3 किलोमीटर कहेंगे। 3 किलोमीटर नीचे आपको ये मकानों के बीच में से पूरा गाँव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं इन पेड़ों के बीच में से। बांस बुरांस और अन्य पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, और उनके बीच में से गांव के लिए रास्ता जाता है। अब सवाल ये है कि एक आम इंसान, एक नौजवान या युवा आप कहें, उसके लिए तो फिर भी 2-3 किलोमीटर वो पैदल सफ़र कर सकता है और इस चढ़ाई में आ सकता है। लेकिन सवाल बुज़ुर्गों का है, सवाल बुज़ुर्ग पुरुषों का है, महिलाओं का है, और सबसे बड़ा सवाल बीमार व्यक्तियों का है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 2-3 किलोमीटर का सफ़र उसके लिए सैकड़ों मील का सफ़र बन जाता है। और सवाल, जैसा कि हम गांव में अभी गए थे और आपकी बात भी हुई थी, गर्भवती महिलाएं जो हैं, जब उनको कोई समस्या हो जाती है अचानक से या कोई परेशानी हो जाए, तो फिर उन्हें कंधों पर जो पहले से पहाड़ों में है डंडी, उसमें बैठा के या कुर्सियों पे बैठा के और फिर कंधे पे उनको लेके यहाँ तक आना पड़ता है। तो सोचिए कि 3 किलोमीटर इस खड़ी चढ़ाई में आना अपना आप में बहुत मुश्किल है। सवाल ये है कि आज हम सुबह गए थे, फिर दिन में गाँव में रहे और अभी वापस आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। बीमार जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग जो हैं, या महिलाएं जो बीमार हैं या गर्भवती हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाती होगी आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी समस्या है साहब जी। ये तो आपके लिए पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये केदार रेडियो जो आपका ये चैनल है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज सबसे पहले हमारे गांव में कोई इस प्रकार का ये मीडिया द्वारा जो है हमारे गांव में ये प्रचार प्रसार हुआ। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य हमारे गाँव के लिए कहूँगा मैं कि सबसे पहले लड़ाई जब रोड की ये रोड जो सामने से गुजर रही, जिस रोड पे हम खड़े हैं, तो इस रोड की लड़ाई के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ की महिलाएं इसाला गांव की थी। बाकी किसी भी गांव की महिलाएं उस समय रोड पे नहीं थी। जब कलेक्ट्रेट रुद्रप्रयाग में बैठने की नौबत आई थी, और उस दिन मुख्यमंत्री निशंक पोखरियाल जी जो थे, तो वो आए, उन्होंने जो है तब जाके थोड़ा आश्वासन दिया था रोड का आश्वासन दिया, परंतु सारे गांव लाभान्वित हो चुके हैं, केवल एक इसाला गांव को छोड़ करके। और जहां तक आप लोगों ने भी सुना, प्रधान ने भी जो बताया, प्रधान जी ने अपनी व्यथा सुनाई, महिला मंगल दल वालों ने भी, बुजुर्गों ने, माताओं ने भी, सारी व्यथा जो है रोड पे अटकी हुई है, क्योंकि सारा विकास रोड से ही संभव है, अन्यथा तो कोई भी चीज़ नहीं है। कई लोग, अब जहाँ तक दुख वाली बात है, जो बीमार आदमी हो जाते हैं, महिलाएँ जो प्रसवकालीन अवस्था में, कई बच्चे जो हैं यहाँ रास्ते में हो जाते हैं। ऐसी भी समस्याएं आई हैं। 2-3 बच्चे हमारे गांव के यहाँ रास्ते में ही, जिन्होंने जन्म लिया, हर रास्ते में ही बच्चे जन्म ले चुके हैं, इस रास्ते में, इस चढ़ाई पे। तो चारपाई में, कुर्सी में, और आपके उस डंडी में जो 108, बल्कि हमने उसको बनाया था जब, तो मैंने उसको 108 की ही उपाधि दी थी। कि थोड़ा अपने कैमरा सहयोगी से एक बार फिर कहूँगा, ये सामने दिखाएँ, ये अलकनंदा नदी है, और अलकनंदा नदी जो कि कर्णप्रयाग से आगे बढ़कर ये श्रीनगर देवप्रयाग के लिए जा रही है, और वहाँ सामने घोलतीर है, और उसके बाद ये जो आपको रेलवे स्टेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो नगरासू है, और बीच में आपको कुछ ये निर्माण कार्य भी दिख रहा होगा, और ये आपका रतुड़ा है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में ही है। तो अगर आपको ये जानना है कि इसाला गाँव कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि रतुड़ा के, नगरासू रतुड़ा के ठीक सामने नीचे छिनका गांव है, छिनका गांव के ऊपर ये इसाला गांव है।
सड़क से कनेक्टेड नहीं है, ये जैसा कि हम बता रहे हैं। और आसपास के जितने गांव हैं आप देखेंगे, एक बार मैं फिर चाहूँगा उधर उस साइड में, तो ज़्यादातर सड़कों से कनेक्टेड है। दूर दूर भी गांव दिखाई दे रहे हो सकता है कि इस समय धुंध है तो आप लोग देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वहाँ तक भी सड़कों से कनेक्ट है। और ये भी सड़क से कनेक्टेड है, लेकिन 3 किलोमीटर ऊपर से सड़क निकल रही है। तो जो गांव में सड़क होनी चाहिए थी, गांव के लोग चाहते हैं कि उनके गांव में हो सड़क, गांव के नज़दीक हो, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो, आने जाने में सुविधा हो, सड़क के गांव के नज़दीक हो, वो नहीं है। तो अतीत से वर्तमान का ये सफ़र था इसाला गांव का। सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई है वो सड़क की है, और सड़क ना होने के चलते लोग पलायन भी कर रहे हैं। लोग गांव वापस जो हर महीने आ सकते थे वो सालों में आते हैं, और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ढुलाई को लेकर है। जो ज़रूरत का सामान है, खान पान का सामान है, और भी उपयोगी सामान है, या आप चाहें कि कोई मकान बनाना चाहे तो उसके लिए ढुलाई का खर्चा इतना हो जाता है कि वो फिर यहाँ बनाने के बजाय कहीं और बनाना पसंद करता है। तो सड़क की मांग है, और इसाला गांव के लोग यही कह रहे हैं कि सरकार हमें कब दोगे सड़क। आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत जल्द एक और नए गांव की जीवन शैली, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की लोक संस्कृति को लेकर हम आपके बीच में आएंगे। तो आप सुनते रहिए रेडियो केदार 91.2 FM, और देखते रहिए हमें सोशल मीडिया पर। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल नंबर जो इस समय आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।